13 महीने पुरानी एनडीए सरकार के खिलाफ जब अप्रैल 1999 लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। लोकसभा में वाजपेयी सरकार का विश्वास प्रस्ताव 269 के मुकाबले 270 वोटों से गिरा था। यह सब जिस तरह से हुआ वह देश की संसदीय राजनीति के लिए एक किस्सा बन चुका है। वाजपेयी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की शुरुआत सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा आयोजित एक टी पार्टी से हुई थी। दरअसल जनसंघ से जुड़ाव रखने वाले सुब्रमण्यम स्वामी अटल सरकार में अपनी उपेक्षा से दुखी थे। उन्होंने तमिलनाडु में विपक्ष में बैठी एआईएडीएमके की नेता जयललिता के पास सरपरस्ती तलाशी। जयललिता अटल को समर्थन दे रही थी और उसके बदले में चाह रही थी कि वाजपेयी सरकार तमिलनाडु में सत्तासीन करुणानिधि सरकार पर नकेल कसे। तमाम कोशिशों के बाद जब जयललिता को दिल्ली से अपेक्षित मदद नहीं मिली तो स्वामी ने ट्रम्प कार्ड चला। उन्होंने एक चाय पार्टी का आयोजन किया जिसमें जयललिता की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई। टी पार्टी के करीब 2 हफ्ते बाद ही जयललिता दिल्ली वापस लौटी। तमिल नव वर्ष के मौके पर 14 अप्रैल को उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन से मुलाकात किया और वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेने की चिट्ठी सौंप दी। इसके बाद तत्कालीन पीएम वाजपेयी से कहा गया कि वह यह साबित करें कि संसद में उनकी सरकार बहुमत में है। 17 अप्रैल को संसद पहुंचने तक वाजपेयी जी को विश्वास था कि लोकसभा में वह बहुमत का आंकड़ा जुटा लेंगे। अटल जी के भरोसेमंद मंत्री प्रमोद महाजन ने पूरा अंक गणित तैयार कर रखा था, लेकिन विश्वास मत पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने सदन में ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी। बीएसपी सुप्रीमो की इस घोषणा ने अटल जी और उनकी पूरी पार्टी को हैरानी में डाल दिया। वाजपेयी सरकार की ओर से फ्लोर मैनेजमेंट देख रहे नेताओं को इस पर भी यकीन था कि अंतिम आंकड़ा उनकी सरकार के पक्ष में ही रहेगा। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस वाजपेयी सरकार की सहयोगी थी और विश्वास मत के पक्ष में वोटिंग की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन पार्टी के एक सांसद सैफुद्दीन सोज ने पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर एनडीए के विरुद्ध वोट डाल दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक ऐसी अप्रत्याशित घटना हुई जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। जब विश्वास मत के लिए तत्कालीन स्पीकर जेएमसी बालयोगी के निर्देश पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी सत्ता पक्ष के लोगों की नजर सदन में मौजूद उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता गिरिधर गमांग पर पड़ गई। सदन में चारों ओर हंगामा होने लगा। वो 17 फरवरी 1999 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी तक लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। तकनीकी तौर पर गमांग की लोकसभा सदस्यता खत्म नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें कांग्रेस के सदस्य के रूप में वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई। इस तरह से वाजपेयी सरकार मात्र 1 वोट से विश्वास प्रस्ताव हार गई और सरकार गिर गई।